प्रकाशित वाक्य की किताब में ना एक बहुत ही दिलचस्प भविष्यवाणी मिलती है। एक ऐसे 1000 साल के राज्य की बात होती है जो भविष्य में आएगा। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। आज की चर्चा का जो आधार है वो यही है कि इस दौरान विश्वासियों की असल में भूमिका क्या होगी। तो ये है वो भविष्यवाणी जो आज की हमारी पूरी बातचीत की नींव है। देखिए यहाँ साफ साफ कहा गया है याजक होंगे, और इसी एक शब्द से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो सवाल यही है कि ये याजकी सेवा आखिर है क्या। जब बाइबल कहती है कि विश्वासी याजक होंगे तो इसका असल मतलब क्या है, उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी। आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अब इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि याजक शब्द का मतलब क्या है। और मजे की बात यह है कि पुराने नियम से नए नियम तक आते आते इस भूमिका का मतलब काफी बदल जाता है। देखिए ये जो फर्क है ना, ये बहुत जरूरी है। पुराने नियम में याजक का पद आपको जन्म से मिलता था। मतलब अगर आप लेवी के गोत्र में पैदा हुए हैं तभी आप याजक बन सकते थे। लेकिन नए नियम में ये पूरी तरह से एक आत्मिक भूमिका बन जाती है। पतरस कहते हैं कि सभी विश्वासी एक साथ मिलकर एक आत्मिक घर और याजकों का एक पवित्र समाज बनाते हैं, जिसमें खुद मसीह सबसे बड़े महायाजक हैं। तो इस नई समझ के साथ आइए एक याजक की 7 मुख्य सेवाओं या कहें कि कामों को देखते हैं, जैसा कि धर्म ग्रंथ में बताया गया है। ये 7 बातें हमें उस भविष्यवाणी वाली भूमिका को समझने में बहुत मदद करेंगी। पहली सेवा है परमेश्वर की रोटी देना। और हाँ, यहाँ बात किसी असली रोटी या खाने की नहीं हो रही है, बल्कि आत्मिक पोषण की हो रही है। इसका मतलब है लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुँचाना, वो वचन जो हमें हमेशा की जिंदगी देता है। इसका सबसे पुराना और सबसे अच्छा उदाहरण है मेल्किसेदेक। जब अब्राहम युद्ध से लौट रहे थे तो मेल्किसेदेक उनके लिए रोटी और दाखरस लेकर आए। ये असल में परमेश्वर के वचन और पोषण को देने का एक प्रतीक है, जो एक याजक का पहला और सबसे जरूरी कर्तव्य है। दूसरी सेवा है लोगों के लिए मध्यस्थता करना। मतलब एक याजक परमेश्वर और लोगों के बीच में खड़ा होता है। वो दूसरों की तरफ से प्रार्थना करता है, खासकर तब जब लोग कोई गलती कर बैठते हैं या किसी मुश्किल में होते हैं। बाइबल में इसके बहुत जबरदस्त उदाहरण मिलते हैं। मूसा, हारून, शमूएल, ये सभी अपने लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करते थे। मूसा ने तो एक बार यहाँ तक कह दिया था कि या तो इन लोगों को माफ कर दो या फिर मेरा नाम अपनी किताब से ही मिटा दो। सोचिए एक याजक की मध्यस्थता कितनी गहरी होती है। अच्छा, तीसरी सेवा है परमेश्वर की व्यवस्था को जानना, उसकी हिफाजत करना और उसे लोगों को सिखाना। एक याजक से यह उम्मीद की जाती है कि वो परमेश्वर के नियमों का, उसके निर्देशों का एक्सपर्ट हो। ये आयत तो सब कुछ साफ कर देती है। इसमें याजक को एक दूत की तरह बताया गया है, जिसके मुंह से परमेश्वर की व्यवस्था निकलनी चाहिए। लोग ज्ञान और सही रास्ते के लिए उन्हीं के पास आते हैं, इसलिए उन्हें परमेश्वर के वचन का गहरा ज्ञान होना ही चाहिए। चौथी सेवा थोड़ी चौंकाने वाली हो सकती है। याजक झगड़ों में एक जज या कहें कि एक मध्यस्थ के तौर पर भी काम करते थे। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि वो अपना फैसला नहीं सुनाते, बल्कि परमेश्वर का न्याय बताते हैं। लोग उनके पास ये जानने आते थे कि भाई इस सिचुएशन में परमेश्वर की व्यवस्था क्या कहती है, और याजक का काम था सही और गलत के बीच सच्चा इंसाफ करना। पांचवी सेवा का ताल्लुक इस बात से है कि आत्मिक तौर पर क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध, ये घोषित करना। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। याजक जो कह देता था वही अंतिम माना जाता था। यहाँ तक कि जब यीशु ने कोढ़ियों को ठीक किया तब भी उन्होंने कहा कि जाओ और मूसा की व्यवस्था के मुताबिक खुद को याजक को दिखाओ, ताकि वो तुम्हें आधिकारिक तौर पर शुद्ध घोषित कर सके। ये दिखाता है कि याजक का अधिकार कितना बड़ा था। अब आती है छठी सेवा, लोगों को आशीर्वाद देना। याजक को परमेश्वर के नाम पर आशीष देने का एक खास अधिकार मिला हुआ था। यहाँ हम फिर से मेल्किसेदेक का उदाहरण देखते हैं, जिन्होंने अब्राहम को आशीर्वाद दिया। ये दिखाता है कि आशीर्वाद देना याजकीय काम का एक बहुत ही बुनियादी हिस्सा है। ये सिर्फ एक अच्छी कामना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की तरफ से दिया गया एक अधिकार है। और सातवीं यानी आखिरी सेवा है लोगों को किसी खास ईश्वरीय मकसद के लिए अलग करना, जैसे कि किसी राजा का राज्याभिषेक करना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है राजा सुलेमान का, जिनका अभिषेक सादोक याजक ने किया था।
ये दिखाता है कि याजक की भूमिका लीडरशिप को स्थापित करने और उसे पवित्र करने में भी थी। इससे ये साफ हो जाता था कि राजा का अधिकार परमेश्वर की ओर से है। तो हमने इन 7 सेवाओं को देख लिया। अब सवाल ये उठता है कि इस ऐतिहासिक और भविष्यवाणी वाली भूमिका का आज के विश्वासियों के लिए क्या मतलब है। प्रेरित पौलुस की ये शब्द एक पुल की तरह काम करते हैं। वो अपनी सेवा को याजकीय सेवा कहते हैं। असल में वो अन्य जातियों के लिए वही भूमिकाएं निभा रहे थे। उन्हें परमेश्वर का वचन यानी रोटी दे रहे थे, उनके लिए मध्यस्थता कर रहे थे, उन्हें सिखा रहे थे और उन्हें परमेश्वर के लिए अलग कर रहे थे। और बस इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। अगर भविष्यवाणी ये है कि विश्वासी याजक के रूप में सेवा करेंगे, तो ये 7 बातें आज उस सेवा को अपनी जिंदगी में उतारने का एक तरीका हो सकती हैं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना?